अक्यूज्ड के फादर और एक और आरोपी जो पब वाला था, उनको आज डिटेन किया गया है। दोस्तों, एक इंसान की जान की कीमत कितनी होगी? अगर आपको मारने वाले की जेब में पैसा हो और सिस्टम उसका दोस्त हो, तो आपके जान की कीमत 300 शब्दों का एक निबंध हो सकता है। मजाक नहीं कर रहा, काश मजाक कर रहा होता। मजाक तो सिस्टम और जुडिशरी हमारे साथ कर रही है। वो भी कैसे, इस वीडियो में आपको समझ आ जाएगा। शनिवार की रात मध्य प्रदेश के रहने वाले दो इंजीनियर्स अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा के परिवार वाले कभी नहीं भूल पाएंगे। ये काली रात अनीश और अश्विनी के लिए इस दुनिया की अंतिम रात साबित हुई। ये सब कुछ हुआ एक नाबालिग रईस लड़के की लापरवाही की वजह से। 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल, जो पुणे के नामी बिल्डर विशाल अग्रवाल के बेटे हैं, जो ब्रह्मा रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ओनर हैं। 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल अपने दोस्तों के साथ पुणे की कल्याणी नगर इलाके में पार्टी करने जाते हैं। सीबीएसई रिजल्ट को सेलिब्रेट करने के लिए दारू पार्टी। 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल पब में जाते हैं। पब का सीसीटीवी कैमरा साफ तौर से दिखा रहा है कि वो दारू का सेवन कर रहे हैं। शराब पीने के लिए वेदांत माइनर नहीं। 17 साल 8 महीने के वेदांत अग्रवाल फिर नशे में धुत टशन मारने के लिए अपने नए पोर्च कार के ड्राइवर को साइड में बैठने को बोलता है और खुद गाड़ी चलाने लगता है। 5 करोड़ की सुपर कार चलाने के लिए वेदांत माइनर नहीं। 17 साल 8 महीने का वेदांत अग्रवाल फिर 200 किलोमीटर प्लस की रफ्तार में पुणे की छोटी छोटी सड़कों पर गाड़ी भगाता है। रेस ड्राइवर बनने के लिए वेदांत माइनर नहीं। 17 साल 8 महीने का वेदांत अग्रवाल फिर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा को अपनी गाड़ी से उड़ा देता है। मैं एक्चुअली मेरा ऑटो का है खुद का, तो उसके लिए मैं अपोजिट रोड पे खड़ा था, जैसे क्लब के अपोजिट रोड पर। तो जैसे मैं रास्ता क्रॉस करके वो साइड जाने वाला था, तो पीछे से इतने स्पीड में गाड़ी आई थी मेरे राइट साइड से, और वो सीधा जाके वो पल्सर को उड़ा दिया। तो जितने भी उधर पब्लिक थी, तो सीधा उसको मारने के लिए चले गए थे। और जैसे उसने पल्सर को ठोक दिया था ना, तो पल्सर में से जो पीछे बैठी थी लड़की, वो ऊपर उड़कर नीचे गिर गई। दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो कि एक पार्टी से लौट रहे थे मोटरसाइकिल पर, टक्कर इतनी जोरदार होती है कि एक की मौत तुरंत और दूसरे की अस्पताल पहुंचते पहुंचते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोर्ट ने इस नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट रवि सिन्हा ने बताया कि फिलहाल देश में सड़क हादसों के मामलों में मुख्य रूप से 2 धाराओं में केस दर्ज होता है। इनमें से एक सेक्शन 304 है और दूसरी सेक्शन 304A है। हालांकि इन दोनों धाराओं में सजा अलग अलग होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सड़क पर गाड़ी चला रहा है और अचानक गाड़ी उसके कंट्रोल से बाहर हो जाए, या गाड़ी के सामने कोई दूसरी गाड़ी आ जाए और एक्सीडेंट हो जाए जिसमें किसी की मौत हो जाए, तो ऐसे मामलों में सेक्शन 304A के तहत केस दर्ज होता है। इस धारा में अधिकतम सजा केवल 2 साल की होती है। इसके अलावा थाने से खड़े खड़े जमानत भी मिल जाती है। जबकि अगर कोई व्यक्ति खतरनाक तरीके से तेज गाड़ी चला रहा है या फिर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा है और उस दौरान उससे कोई सड़क हादसा हो जाए जिसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाए, तो इस तरह के मामले में सेक्शन 304 के तहत केस दर्ज किया जाता है। इस धारा के तहत आरोपी को अधिकतम 10 साल की सज़ा होती है। वही उसे थाने से जमानत नहीं मिलती, बल्कि उसे जमानत के लिए कोर्ट में जाना होता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक घटना के बाद पुणे सिटी पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया कि नाबालिग लड़के के खिलाफ सेक्शन 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। वही आरोपी के पिता और जिस पब ने नाबालिग लड़के को शराब परोसा, इन दोनों के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट यानी सेक्शन 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया है। हमने कोर्ट में एप्लीकेशन मूव किया था कि इस जुवेनाइल को, चूंकि ये हीनस ऑफेंस है अंडर द डेफिनेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, इसको एडल्ट की तरह ट्रायल किया जाए। कोर्ट ने अनफॉर्चुनेटली हमारे इस एप्लीकेशन को डिसअलाउ किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार वारदात के 15 घंटे के बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से जमानत मिल जाती है।
कोर्ट ने जमानत देते वक्त आरोपी से 300 शब्दों का एक निबंध लिखवाया और आरोपी से शराब पीने की आदत का इलाज करवाने और काउंसलिंग लेने को कहा। क्या वाकई में 2 जान की कीमत बस एक 300 शब्दों का निबंध है? क्या अमीर लोगों से होने वाले क्राइम नहीं है? क्या हमारा सिस्टम और कानून इतना कमजोर पड़ गया है कि कोई भी किसी को भी मार के बच जाता है? It is very disheartening that 2 people had to lose their lives to bring this back into focus. We have been fighting for this since 2 years. Where is the action? Are you seeing the action? जैसे कि कुछ सालों से इंडिया में क्राइम काफी बढ़ते जा रहे हैं और इंडियन लॉ काफी फीकी पड़ती जा रही है, तो अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो इस केस में आपको जरूर दिलचस्पी रखनी चाहिए और अपना योगदान देना चाहिए। सो इस वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर करें जिससे अनीश और अश्विनी को इंसाफ मिल सके।